यानी वो कलमा जो है उसकी ज़बान से निकल रहा है कि गोया कोई शख्स कत्ल हुआ है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, देखो बात सुनो, बजाय इस बात के कि हम मुसीबत के अंदर झगड़े के अंदर पड़े, तुम ऐसा करो कि बेहतर यह है ममदू को इस स्कूल से निकाल के किसी दूसरे स्कूल में दाखिल कर दो। उन्होंने एक दिन ममदू को मिल के कत्ल कर दिया। अबू सुल्तान बंदर को कहता है, बंदर खुश हो जाओ, मुझे सुकून मिल गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, आज का जो किस्सा है उसके रावी हमारे दोस्त अबू अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्लाह अल मुख़ैलद हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बनु हवाज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। सुबहान अल्लाह, कल मैं इनके घर गया हुआ था, मजलिस के अंदर बैठे हुए थे। जो किस्सा बड़ा अजीब व गरीब भी है और मैं ये चाहूँगा कि इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनें। अज़ीज़ों, अबू सुल्तान अब्दुल वहाब, ये मंतका शर्किया, दम्माम, खुबर, ज़हरान, ये तीनों जड़वा शहर हैं। वहाँ का रहने वाला था और वहाँ पे आरामको है। आरामको के अंदर ये काम करता था। और हुआ यूँ कि इस शख्स ने वहाँ से निकला, यानी अपने घर से निकला और अपने इलाके से कोई कम व बेश 700-800 किलोमीटर दूर एक शहर के अंदर उसने एक अपार्टमेंट किराए पे ले लिया। अपार्टमेंट के बीच नीचे मस्जिद थी। वो कहता है, ये वाक़े का रावी कहता है कि हमने इस शख्स को देखा, अजनबी आदमी, लेकिन बहरहाल सबसे पहले मस्जिद में आता, सबसे आखिर पे मस्जिद से जाता, उसके चेहरे पर उदासियाँ, मायूसियाँ, और वो शख्स ऐसा था कि जिसको देख के तरस आता था। बहरहाल कुछ दिन गुजरे, अपार्टमेंट बहरहाल महंगे होते हैं। कहता है कि हमारी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के अंदर मैं रहता हूँ, हम 4 भाई हैं, तो हमारे चारों के अपने अपने अपार्टमेंट थे। नीचे एक दुकान थी जिसके अंदर मकतब आकार था, रियल एस्टेट का जो काम करने वाले, उन्होंने अपने दफ्तर खोला हुआ था। कहता है हमारे घर के ऊपर एक हमने कमरा बनाया हुआ था, उसके साथ वाशरूम था। खैर, ये जो शख्स है अबू सुल्तान, ये उस रियल एस्टेट वाले के पास जाता है, जाकर उसको कहता है, यार बात सुनो, कोई आपके पास कोई ऐसा फ्लैट नहीं है छोटा सा शुग्गा हो जिसके अंदर सिर्फ एक कमरा हो, जिसको स्टूडियो हम कहते हैं। हाँ जी, मैं अकेला आदमी हूँ। उसने कहा तुम्हारी फैमिली नहीं है? उसने कहा नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। उसने पूछा, रियल एस्टेट वाले ने उसने पूछा कि कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए? उसने कहा 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, अगर तुम्हारे पास। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये हमारा काम ही यही है। उसने उसका टेलीफोन नंबर ले लिया, उसने उनका टेलीफोन नंबर ले लिया। लो जी अज़ीज़ों, ये शख्स जो वाक़े का रावी है, कहता है कि वो रियल एस्टेट वाले को पता था कि हमारे पास ऊपर फ्लैट खाली है। कहता है वो मेरे पास आया, उसने आके कहा कि जी आपके पास फ्लैट खाली है, ये आदमी मस्जिद के अंदर पक्का नमाज़ी है, हम उसको देखते हैं, साहिब खैर लगता है, तो अगर आप चाहें। कहते मैंने कहा कि अच्छा, मैं अपने भाइयों से मशवरा कर लूँ। लो जी अज़ीज़ों, उसने अपने भाइयों से मशवरा किया। उसने कहा कि ऐसा ऐसा आदमी है मस्जिद के अंदर, हम उसको देखते हैं, उसको किराए पे दे दें। उनका दे दे किराए पे, कोई हर्ज नहीं है, हमें आमदनी है ना, एक्स्ट्रा आमदन है। उन्होंने कहा ठीक है। लो जी अज़ीज़ों, वो शख्स जो कि दम्माम से आया हुआ था, जिसका नाम मैंने अर्ज़ किया अबू सुल्तान अब्दुल वहाब, ये छत के ऊपर जो उनका फ्लैट था छोटा सा, उसके अंदर रहने लग गया। अब नीचे अरबों की आदत के मुताबिक उन्होंने अपने सेन के अंदर खैमा लगाया हुआ था। हाँ जी, शाम के वक्त बैठते, और ये एक अरबों की आदत है कि कहवा जो है उसके साथ खजूरें हैं, उसके साथ चाय है, और ये कुछ लंबा ख़र्चा नहीं है, मामूली सा खर्च। आप कह लीजिए, अगर मुझसे पूछते हैं, कुछ 10-12 रियाल का ख़र्चा है मैक्सिमम। खैर, भाई जो हैं वो बचा के बैठ जाते और उसके साथ वो कहवा शाही, खैर वो भी कभी कभार ऊपर से उतरता, उनके नीचे बैठ जाता उनके साथ गपशप। लेकिन कहता है कि ये वो शख्स था जो कि बहुत कम बात करता था, सुनता था, लेकिन जवाब बड़ा हाँ या ना में जवाब। कहते हमें बड़ा ताज्जुब होता। कहते हैं कि जुमे वाले दिन इसकी पोजीशन ये होती कि सुबह सवेरे 9 बजे मस्जिद में चला जाता और असर के बाद वहाँ से उठता, लंबी दुआएं मांगता, कुरान पढ़ता रहता। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि हमने उसे कहा कि यार आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाऊँगा, कोई बात नहीं है। लो जी, कहता है कि वो हमारे पास खैमे में बैठा हुआ, हम गपशप लगा रहे हैं,
खाने का इंतज़ार हो रहा है। इतने में उसको एक टेलीफोन कॉल आती है। किसको? अबू सुल्तान को। उसने टेलीफोन कॉल वो हमारे सामने सुनना शुरू कर दी। अब वो कह रहा है कि जबकि मैंने अपनी आंखों से ज़बाशुदा देखा है, हाँ जी, तुमने ज़बाशुदा नहीं, तुमने ज़बा नहीं, यानी वो कलमा जो है उसकी ज़बान से निकल रहा है कि गोया कोई शख्स कत्ल हुआ है या किसी ने किसी को कत्ल किया है, ये उसका गवाह है या इसने खुद कत्ल किया है। वो कहता है कि ये कॉल करते करते ना वो शख्स अपने हमारे खैमे से उठा और बाहर चला गया। कहते हैं हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, वहाँ पर भाई बैठे हुए थे। हमने कहा ये आदमी या तो इसने किसी को कत्ल किया है या इसका अपना आदमी को कत्ल हो गया है, वगैरह वगैरह। कहते हैं हमें थोड़ा सा ना शक सा गुजरा। लो जी, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गया। कहता कि खाना आ गया, हमने खाना खाया और उसके बाद हम भाई बैठ गए। हमने कहा यारो बात यह है कि ये हमारा ठीक है किराएदार है, हम तो इसको नहीं जानते ये कहाँ से आया है, किसका अखलाक कैसा है, वगैरह वगैरह। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए सबब बन जाए। ये जो मुकालमा टेलीफोन कॉल आई है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात बताती है। उनका एक भाई बोला, उसने कहा हमारा फलां रिश्तेदार अफीसर है, पुलिस अफीसर है, उसको अभी फ़ोन करते हैं। लो जी, उन्होंने टेलीफोन किया, उसको कॉल किया, उन्होंने कहा हमारे पास फ़लाँ फ़लाँ आदमी है, उसका ये टेलीफोन नंबर है और अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था जिसमें कत्ल की बू आ रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। जो पुलिस ऑफिसर था उसने कहा तुम्हारी जिम्मेदारी अब ख़त्म हो गई है, अब हम जाने और हमारा काम जाने। लो जी, पुलिस ने उसको बुला लिया, पुलिस ऑफिसर के सामने बैठा। उसने कहा कि भाई अपना तारफ़ कराओ, तुम्हारे ऊपर इस किस्म की बातें उसने किसने शिकायत लगाई है। उसने कहा कि वहाँ पर तुम बैठे हुए थे, तुम्हें एक टेलीफोन कॉल आई थी तो उसके अंदर कोई कत्ल का जिक्र था, कोई ऐसे लगता था कि कोई शख्स जो है उसको तुमने कत्ल होते देखा है या तुम्हारे सामने उसकी लाश पड़ी। एनीवे, उसने कहा किसने कॉल तुम्हें बताया? उसने कहा कि वहाँ पर खामे के अंदर और भी कई लोग बैठे हुए थे, तुम्हें इस बात से क्या गर्ज, हमारा तो ये काम ही ये है कि हमने इस किस्म के मामलात को। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ। और नाज़रीन कराम, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अबू सुल्तान कहता है कि मैं अरामको, और अरामको ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, कहता है कि मैं अरामको में एक बड़ी अच्छी पोजीशन पर हूँ। मेरे माशाअल्लाह सबसे बड़ा बेटा जो है उसका नाम सुल्तान है, उसी वजह से मैं अबू सुल्तान। उसके बाद दो और बेटे हैं, फिर उसके बाद मेरा एक बेटा, सबसे छोटा बेटा, उसका नाम ममदू है। और ये बच्चा मेरा जो है ये बड़ा ही खूबसूरत, घर का सबसे लाडला। आपको पता ही है जो सबसे बच्चा छोटा होता है ना, वो घर का अंदर बड़ा प्यारा, बड़ा लाडला होता है। ये स्कूल के अंदर पढ़ता है। अब हुआ यूँ कि स्कूल के अंदर दो स्टूडेंट थे, दो लड़के थे जो मेरे बेटे को तंग करते थे। कैसे तंग करते थे, क्या कहते थे? वो कहते थे तुम्हारा ख़ानदान क्या है, तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, तुम्हारा असल क्या है। और फिर वो उसको बातें करते, उसका मजाक उड़ाते। मेरा बेटा मेरे पास आके मुझको कहता अब्बू जी हमारा असल क्या है, हम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा ख़ानदान क्या है। मैं उसको बताता, वो अगले दिन फिर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन मेरा बेटा ममदू, उसने अपनी माँ को कहा, उसने कहा अम्मा मैंने स्कूल नहीं जाना। बेटा क्यों नहीं जाना? उसने कहा इसलिए कि लड़के मुझको तंग करते हैं। यहाँ तो ऐसा है कि मेरा बाप मेरे साथ जाए या मेरा बड़ा भाई जाए और जाके बात करे हेडमास्टर के साथ। मेरी बीवी ने मुझसे कहा देखो बात सुनो, बजाय इस बात के कि हम मुसीबत के अंदर, झगड़े के अंदर पड़े, तुम ऐसा करो कि बेहतर यह है ममदू को इस स्कूल से निकाल के किसी दूसरे स्कूल में दाखिल कर दो। कहते मैंने कहा भली मानस ये कौन सी बात है, अभी बस 1 साल की बात है। मैं अपने बेटे को इंशाल्लाह जब ये ग्रेजुएशन यानी कर लेगा तो मैं इसको अमेरिका भिजवा दूंगा, 1.5 साल की बात है, रहने दो, छोड़ो। कहते काश मैंने अपनी बीवी की बात मान ली होती। लो जी, एक दिन फिर मेरे बेटे ने आके शिकायत की। कहते अगला दिन हुआ मैं स्कूल चला गया। मैंने जाके हेडमास्टर को बताया, मैंने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ तालिब इल्म है और ये मेरे बेटे को तंग करते हैं। और उनको तंग क्या करते हैं, उनको पूछते हैं कि मैं तारा असल ख़ानदान क्या है, वगैरह वगैरह। हेडमास्टर ने कहा ये कौन सी बात है। उसने फौरी तौर पर दोनों को बुला लिया। उसने कहा हाँ भाई तुम इसको क्यों तंग करते हो, तुम्हारा इसके अंदर क्या लेना देना है। बच्चे थे, उन्होंने यानी हेडमास्टर के सामने भी उन्होंने बदतमीज़ी और इसी किस्म की बातें की। हेडमास्टर गुस्से में आ गया। उसने कहा बात सुनो, कल तुमने अपने वालिदैन को साथ लेके आना है वरना मैं तुम्हें स्कूल में दाखिल नहीं होने दूंगा।
लो जी नाज़रीन कराम, अगले दिन वो अपने अपने बापों को लेके आ गए। हेडमास्टर ने कहा कि तुम्हारे बच्चों ने ये और ये हरकतें की हैं। वो दोनों बाप जो थे उन्होंने उनको बच्चों को मलामत की, उनको नाराज़ हुए, हैं जी, अपनी आवाज़ के अंदर, अपनी ज़बान के अंदर जिसको सब्बो शतम कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुमने हमारा नाक, खैर जी रफा दफा होगी बात। अब ये जो दोनों स्टूडेंट थे उनके दिल में बात आ गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारी बेइज्जती हुई है, और बेइज्जती किस वजह से हुई है, ममदू की वजह से हुई है। और नाज़रीन किराम, बात को मुख्तसर करते हुए ये हुआ कि उन्होंने एक दिन ममदू को मिल के कत्ल कर दिया। और ये अबू सुल्तान जब उसको पता चला कि मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे पहुँचा। उसने अपनी बेटी की आंखों से लाश को देखा, उसके भाई आ गए, पुलिस आ गई, दोनों मुजरम पकड़े गए, मुकदमा चला और दोनों को कत्ल की सज़ा हो गई। दोनों को फांसी दी जाएगी, कत्ल कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन किराम कहता है कि जिस वक़्त, और ये सारा बयान किसको दे रहा है, पुलिस अफसर को बयान दे रहा है, सारा बता रहा है सारी कहानी। कहता है कि जिस दिन उनको कत्ल की सज़ा हो गई मुजरमों को, तो उस दिन क्या हुआ कि इलाके के लोग मेरे पास आने शुरू हो गए, इधर से सिफारिश, उधर से सिफारिश, मेरा टेलीफोन कॉल हर वक्त। कहता है कि मेरी हालत देख के मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हर वक्त मेरी आंखों के सामने अपने बेटे की लाश, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे बेटों ने देखा था। अब मेरे सामने एक ही हदफ था कि मेरे बेटे के जो कातिल हैं उनको सज़ा दी जाए। और नाज़रीन इकराम कहता है कि फिर मुझे लोगों ने इतना तंग किया, इतना तंग किया, मुझको रात को नींद नहीं आती थी। मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे सुल्तान को कहा, मैंने के बात सुनो, मैं अपना टेलीफोन को बंद कर रहा हूँ और मैं यहाँ से हिजरत करके कोई 800 किलोमीटर दूर फलां शहर, उसके अंदर जिसके अंदर मैं इस वक्त आया हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ जाके नया नंबर अपना निकलवा के दे दूँगा, और जिस दिन इन दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा कसास में, मैं वापस आ जाऊँगा। और नाज़रीन कराम, जिस दिन इसको कॉल आती है उसके बेटे की, वो जो मजलिस के अंदर बैठा था और उसने कहा कि मैंने खुद ज़बा होते देखा है वगैरह, वो कॉल उसके बेटे सुल्तान की थी। और उसने पता क्या कहा, उसने कहा अबू जान, इस वक्त इलाके के जितने वजहा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो कहते हैं कि उनको माफ़ कर दो, क्योंकि अगले चंद दिन के बाद उसका कसास होने वाला है। नाज़रीन कराम, जो पुलिस अफसर था, उसने जब उसकी बात सुनी, उसने उसका टेलीफोन उठाया, उसने वहाँ मुतलका जो उसका अलखबर के अंदर या जहाँ पर उसके मुकदमा था वहाँ टेलीफोन कॉल किया, उसके ऑफिसर से पूछा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो उसने बात कही है सही है, बिल्कुल इसी तरह हुआ है, इसका बेटा जो है कत्ल हुआ है। उसने कहा जाओ तुम बरी हो हमारी तरफ से। अब नाज़रीन कराम, अगली बात सुनने वाली है। ये जो अबू सुल्तान है, इसके यानी वो जो दफ्तर था जहाँ से इसने रियल एस्टेट वालों से लिया था ना, वहाँ पे एक लड़का बैठता था, उसका नाम था बंदर। अब वो बंदर जो है उसके बेटे की उम्र का था और किसी हद तक उसकी शक्ल व शबाहत उस ममदू के साथ जो कत्ल हुआ था उसके साथ मिलती थी। अब ये जो अबू सुल्तान है ना, बंदर के साथ बैठता, उसके साथ प्यार करता, उसके साथ है जी, जब खाना खाने के वक्त आता। किस्सा मकसद ये है कि ये बंदर के साथ बिल्कुल बड़ा अटैच। एक दिन बंदर उसको कहने लगा, या आपको पता है कि मैं छोटी सी उम्र का था तो मेरा बाप फौत हो गया था, मेरा बाप कोई नहीं है, तो आप ऐसा करें मुझको अपना बेटा बना लें, ममदू की जगह आप मुझको अपना बेटा समझें और मैं आपको अपना बाप समझूंगा। उसने कहा ठीक है, तो मेरे लिए ममदू की तरह, इसलिए कि तुम्हारी शक्ल और सूरत उसकी तरह मिलती है। और नाज़रीन इकराम, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहे। एक दिन ये दोनों, अबू सुल्तान, अब्दुल वहाब और बंदर, ये दोनों मस्जिद में बैठे हुए हैं। बंदर उसे कहने लगा, या ममदू जो है वो तो अल्लाह के पास चला गया है और अब वो दोनों नौजवान जो हैं उनको किसी वक्त भी कसास में कत्ल कर दिया जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको माफ़ कर दें?
लो जी, उसके साथ उसने वो सारी आयात, वो अहादीस जो कि इस फजीलत के हैं, अंदर के हैं, कि जिसको अगर माफ़ कर दिया जाए क़िसास के अंदर, उसको अगर कत्ल को माफ़ कर दिया जाए उसकी क्या अहमियत है, वो सारी चीज़ें, आयात, अहादीस मुझको बयान कर रहा है, फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, इस कहानी का अंजाम जो है वो पता क्या है? अबू सुल्तान कहता है बंदर ऐसा करो कि उस कोने में खड़े हो जाओ, वहाँ पर 2 रकत तुम पढ़ो और इस तरफ मैं खड़ा हो जाता हूँ, मैं 2 रकतें पढ़ता हूँ। हम दोनों इस्तिखारा करते हैं और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, अल्लाह ताला से मशवरा करते हैं। और नाज़रीन इकराम, फिर उन दोनों ने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे के बाद अबू सुल्तान बंदर को कहता है, बंदर खुश हो जाओ, मुझे सुकून मिल गया है, मैंने लिवजहिल्लाह अपने दुश्मनों को, अपने बेटे के कातलों को माफ़ कर दिया है। ऐसा करो कि चलो। कहता है जुमे का दिन था, अदालत के अंदर एक काजी बैठा रहता है ताकि अगर कोई इस्तिस्नाई को मामला आ जाए, जज के पास चले गए, जाके मुकदमा बताया कि हमने उसको वजहिल्ला माफ़ कर दिया है, उससे पहले उसको न जाने कितनी उसको उन्होंने बदले में कहा कि हम आपको दियत के अंदर ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। अजीज़ों, इस बात को याद रखिए, कुदरत रखने के बावजूद किसी शख्स को माफ़ कर देना ये बहुत बड़ी नेकी है। माफ़ करना सीखिए, अल्लाह ताला आपको क़यामत वाले दिन माफ़ करेगा।